अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज मैंने लियाकत बाग से किया। जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आज़ादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा। बेशक जेल में डाल दो, डरता नहीं हूँ, हकीकी आज़ादी से चैन से नहीं बैठूंगा, सड़कों पर रहूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि कौम को हकीकी आज़ादी से रोकने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। पीटीआई की हुकूमत को उस वक्त गिराया गया जब मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क के साथ जो हो रहा है उन्हें फिक्र है। मुल्क में सरमाए में इजाफा नहीं हो रहा, कर्जे बढ़ रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत के मुकाबले में तमाम अशिया की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी। करप्ट लोगों को सिर्फ अवाम शिकस्त दे सकते हैं। मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही तरीका है, शफाफ इंतखाबात। क्यों इमरान खान को हटाने की जरूरत पड़ी? क्यों बराए बैरूनी साजिश से इमरान खान को हटाया गया? क्या इमरान खान मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर बड़े बड़े महल्लात खरीद रहा था? मुल्क के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था? नवाज शरीफ को क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी। मुझे क्यों हटाया? साबिक वजीर आजम इमरान खान का शिकवा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब। बोले, क्या उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, कब्जा किया, फैक्ट्री बनाई या चोरी के पैसे से बैरून मुल्क महलात खरीदे? नवाज शरीफ को तो इसलिए निकाला गया था कि उसने चोरी की थी। इमरान खान को इसलिए निकाला क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था, वो मुल्क के लिए रूस से सस्ता तेल लेना चाहता था। पुलिस हुकाम और जज को धमकियां। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना मारगला में मजिस्ट्रेट अली जावेद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक इमरान खान की तकरीर से पुलिस, अदलिया और अवाम में खौफ फैला। तकरीर का मकसद पुलिस और अदलिया को खौफजदा करना था ताकि वो कानूनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकें। साबिक वजीर आजम पर मुकदमे से पहले वजारत दाखिला में 2 बार अहम इजलास हुए। वजारत दाखिला, वजारत कानून के हुकाम और आला पुलिस अफसरान शरीक हुए। हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे हो। आज भी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। आज से लड़ाई शुरू है। जब इमरान खान वजीर आजम था 6% ग्रोथ थी और वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ। ये चोर और डाकू आए हैं अपने केस खत्म करने के लिए। सब सुन लें, आज से लड़ाई शुरू है। साजिश करने वाले देख लें, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का लियाकत बाग में जलसे से खिताब। बोले, जंग करनी है या सुलह, फैसला कर लें। जो असली और नस्ली है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क में 6% ग्रोथ थी। पीडीएम वाले अपने मुकदमात खत्म कराने आए हैं। नवाज शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा चोर, शहबाज शरीफ सबसे बड़ा खुशामदी है। तकरीर के ऊपर अलहदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए या इस तकरीर को उसी मुकदमे का हिस्सा बना के इमरान खान न्याजी को उसमें मुलज़म के तौर पे जो है वो नामज़द करना चाहिए। लेकिन ये बात मैं वाज़े कर दूं कि इनके इन ड्रामों से, इस मकरो फ़रेब से जो है वो अगर ये समझते हैं कि ये अपने किए पे जो है वो कौम का ध्यान, कौम को की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट कर लेंगे, इसमें इनको हम किसी तौर जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान ने इदारों को धमकियां दी, उनका बयान काबिले मवाख्जा है। तकरीर बगावत पर उकसाने के बयानिए का तसलसल है। सानिहा लसबेला के शोहदा के मुतल्लिक इमरान के उकसाने पर अफसोसनाक मुहिम चलाई गई। शहबाज गिल पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया। ड्रामे और मकरो फरेब का मकसद मुल्क दुश्मन बयानिए से तवज्जो हटाना है। फौज में बगावत कराने की घिरौनी साजिश को रियासत बर्दाश्त कर सकती है न मुआफ। इमरान खान लॉन्ग मार्च करें, 25 मई से ज्यादा मुअस्सर जवाब दें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज से फ़ोन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने मुतासिरीन सैलाब बिलखुसूस सिंध में इमदाद और बहाली की कार्रवाइयों पर बातचीत की। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से सूबा सिंध में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर ताउन से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की सिंध में सड़कों और पुलों की तबाही के बायस हेलीकॉप्टर्स की फराहमी की हिदायत। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का सिलसिला ना थमा। कोयटा में फिर मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। दिगर अजला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बोलान में यारो कॉसवे के मकाम पर कौमी शाहराह फिर बंद। कोयटा और कराची का ज़मीनी राबता भी बहाल न हो सका। कोयटा का मुल्क के दिगर इलाकों से रेल का राबता भी दोबारा मुनक़ता। मुसलसल बारिश और सैलाब से बेशतर अजला में ग़ज़ाई किल्लत। DG खान और राजनपुर समेत जनूबी पंजाब में भी सैलाब से तबाहकारियाँ। मुल्क में महंगाई बेकाबू, सब्जी समेत बुनियादी अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर। टमाटर 160, टींडे 240, प्याज 120, लहसुन और अदरक 250 रुपए किलो हो गई। दुकानदार बारिशों और सैलाब को सब्जी और फल की तरसील में रुकावट और कीमतों में इजाफे की वजह करार देने लगे। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि शहबाज गिल पर इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में वहीमाना तशद्दुद किया गया, जिसकी तहकीकात कराई जाएंगी। सारे कागजी शेर खुद साख्ता 27 किलोमीटर की हुकूमत में चले गए। पंजाब में वापस आएं और कानून का सामना करें। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का 25 मई को PTI कारकुनों पर दर्ज मुकदमे खारिज करने का फैसला। महकमा प्रोसिक्यूशन और पुलिस से मुकदमात की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब से तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान असम्बली की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ख़वातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर कोई माशरा या कौम तरक्की नहीं कर सकती। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने पंजाब भर में असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी दे दिया। परवेज़ इलाही की लंबी स्किन वायरस का फैलाव रोकने के लिए मज़ीद मौसरी इक़दामात की भी हिदायत। सयाहत के फरोग के लिए पाकिस्तानी और कश्मीरी कोह पैमाओं का अनोखा अंदाज। 16,500 फीट की बुलंदी पर 200 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े परचम लहराए। शहदाए पाक फौज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए माई नारदा झील पर शमें भी रोशन की गई।